रिद्ध सिद्धि के दाता श्री विनायक जी महाराज व्रत कथा। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि थी, जो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती और फिर घर के अन्य कार्य किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी बहू सुबह उठते ही खाने को जाएगी और पूजा के लिए बनाए गए सारे पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने हेतु विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया। अपनी बहू से कहा कि पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर बनकर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं की पानी की मदद की सहायता से बाटियां बना ली। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था, जहां चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो पास ही में गणेश जी का मंदिर था, वहां चली गई। गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तौन पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया। उसका भोग गणेश जी को लगाकर स्वयं बाटी खा ली। घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में ही अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद की गई, लेकिन गणेश जी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब यह बात राजा को पता चली, तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों को और ज्योतिषों को बुलाकर हवन कार्य करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने, बस बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम में 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी मानने को तैयार नहीं थे और अपनी उंगली नाक से नहीं हटा रहे थे। अंत में विधवा की बहू बोली, यदि मुझे आज्ञा दो तो मैं प्रयास करूं, उंगली हटा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर विधवा को बहुत हंसी आई। बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो तू क्या करेगी। किसी ने बोला कि जब सब कुछ कर लिया है तो एक मौका इसे भी दे दिया जाना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ कर लिया है तो पर्दा भी बांध ही दिया जाए। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दिया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने पेटीकोट में एक डंडा छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाके उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपकी तोन से जरा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। घी से तो वैसे ही आपकी मूर्ति पे चींटियां ही लगती, अब नाक से उंगली हटा रहे हो कि दूं एक डंडे कि अब इस टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो है ही पागल, कहीं सच में मुझे डंडे से ना मार दे। गणेश जी बिना सोचे समझे अपनी नाक से उंगली हटा ली। यह देखकर ग्रामवासी बहुत खुश हुए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनने वाले को भी गणेश जी भगवान से यह कहते हैं कि जैसे बहू की बात मानी, वैसे सबकी माना, कहने वाले की, सुनने वाले की तथा अपने सारे परिवार की। बोलो विनायक जी।